13 संकेत कि एक महिला सहकर्मी आपको पसंद करती है, वह आकर्षित है। हर ऑफिस में 2 तरह के लड़के होते हैं। एक वे जो पहचान लेते हैं कि कोई महिला उन्हें पसंद करती है, और दूसरे वे जिन्हें इसका एहसास तब होता है जब वह पहले ही आगे बढ़ चुकी होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस श्रेणी में आते हैं, तो चिंता न करें। आपको उन स्पष्ट संकेतों का पता चलने वाला है कि वह सचमुच आप में दिलचस्पी रखती है, और एक बार जब आप उन्हें देख लेंगे तो आप अपने कार्यस्थल के व्यवहार को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। सच कहूं तो कार्यस्थल पर आकर्षण को समझना किसी गुत्थी को सुलझाने जैसा लग सकता है। आप किसी मिलनसार सहकर्मी को दिलचस्पी दिखाने की भूल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का मौका भी नहीं गंवाना चाहेंगे जो आपको सचमुच पसंद करता हो। यही वजह है कि यह वीडियो मौजूद है। अंत तक आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि किसी महिला सहकर्मी को आप में दिलचस्पी है या नहीं, ताकि आप संकेतों को गलत न समझें या इससे भी बदतर मौका हाथ से न जाने दें। और सुनिश्चित करें कि आप अंत तक बने रहें, क्योंकि मेरे पास एक अतिरिक्त संकेत है जो बाकियों से भी ज्यादा स्पष्ट है, और यकीन मानिए यह एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। एमा में आपका स्वागत है। यह प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं से निपटने के लिए वास्तविक प्रासंगिक सलाह पाने का आपका चैनल है। वह जरूरत से ज्यादा हाय कहती है। जरा सोचिए, ज्यादातर सहकर्मी चलते चलते बस एक छोटा सा हाय कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वह हमेशा सबसे पहले आपका अभिवादन करती है या हर दिन नमस्ते कहने के लिए अपनी सीमा से आगे जाती है, तो यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह दिलचस्पी है। अब बात यहां दिलचस्प हो जाती है। क्या वह एक पल भी ज्यादा रुकती है, आपको एक प्यारी सी मुस्कान देती है, या शायद आंखों में आंखें डालकर चली भी जाती है? ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में कदम रखते हैं, अपनी डेस्क पर मुश्किल से बैठे हैं, और वह पहले से ही वहां मौजूद है और मजाकिया अंदाज में कह रही है, शुभकामनाएं, आज कोई बहुत अच्छी लग रही है। यह हल्का फुल्का है, मजेदार है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, यह जानबूझकर किया गया है। वह एक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही है। एक बात जो ज्यादातर लड़के नजरअंदाज कर देते हैं, अगर वह हर बार आपको नमस्ते कहते हुए छोटी छोटी बातें शुरू करने के बहाने ढूंढ रही है, तो वह आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सच कहूं तो कोई भी ऐसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करता जिसकी उसे परवाह नहीं। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करती है, न कि केवल ईमेल या चैट के माध्यम से। ऐसे ऑफिस में जहां ईमेल, स्लैक मैसेज और टीम्स चैट का बोलबाला है, वह टाइप करने के बजाय आपके पास आने की इतनी कोशिश क्यों करेगी? सीधी सी बात है, वह आपको पसंद करती है। काम में कुशलता मायने रखती है, इसलिए ज्यादातर लोग डिजिटल संचार को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह तेज होता है। लेकिन अगर वह आमने सामने बातचीत करती है, तो यह सिर्फ काम के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। एक उदाहरण देखिए, बाकी सभी की तरह एक छोटा सा संदेश भेजने के बजाय वह कार्यालय में चलती है, आपकी मेज पर थोड़ा झुकती है और कहती है, अरे मैंने सोचा कि मैं आपसे सीधे पूछूंगी। यह एक सोची समझी चाल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या वो पास खड़ी है, आराम से है, या शायद चंचल भी? ये सूक्ष्म संकेत बातचीत को व्यावसायिक विषयों से आगे बढ़ाने का उसका तरीका है। निष्कर्ष, अगर वो अक्सर आपसे आमने सामने बात करने का विकल्प चुनती है, जबकि वो आसानी से ईमेल कर सकती थी, तो वो आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढ रही है। 3. वह आपके सप्ताहांत के बारे में पूछती है। काम की सामान्य बातचीत आमतौर पर सतही ही रहती है, समय सीमा, मीटिंग्स, हल्की फुल्की बातें। लेकिन अगर वह आपके वीकेंड के बारे में पूछ रही है, तो यह आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का उसका तरीका है। मुख्य बात यह है, क्या उसे आपकी पिछली बातचीत की बारीकियां याद हैं? अगर वह कोई ऐसी बात उठाती है जिसका जिक्र आपने पहले यूं ही कर दिया था, अरे क्या तुम उस कॉन्सर्ट में गए थे जिसके बारे में तुमने बात की थी, तो वह सिर्फ अब विनम्र नहीं हो रही है, बल्कि पूरी तरह से ध्यान दे रही है। इसे उलट दें।
ज्यादातर लोग दूसरों की कही बातें भूल जाते हैं जब तक कि उन्हें इससे कोई फर्क न पड़े। बिल्कुल, अगर वह छोटी छोटी बातें याद रखती है तो इसका मतलब है कि उसे आप में सच्ची दिलचस्पी है। और असली राजर क्या है? वह सिर्फ यह नहीं पूछती कि आपने क्या किया, बल्कि यह भी पूछती है कि आप किसके साथ थे या आपको मजा आया या नहीं। यह उसका एक सूक्ष्म तरीका है जिससे वह पता लगाती है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं। इसलिए अगर वह लगातार आपके वीकेंड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है तो ध्यान दें, वह आपको अपनी जिंदगी साझा करने का मौका दे रही है और हो सकता है, बस शायद, वह इसका हिस्सा बनना चाहती हो। वह पूछती है कि क्या तुम लंच करना चाहोगे? चलिए साफ कर दें, सहकर्मियों के साथ लंच करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? अगर इसकी शुरुआत वही कर रही है और वह अक्सर ऐसा करती है तो यह एक बड़ा संकेत है। ज्यादातर लोग या तो अकेले अपने काम के साथियों के साथ लंच करते हैं या बस जल्दी से कुछ खा लेते हैं, लेकिन अगर वह आपसे खास तौर पर पूछ रही है, खासकर अकेले में, तो यह यूं ही नहीं है। ध्यान दीजिए कि वह कैसे पूछती है। अगर वह कुछ यूं ही कहती है जैसे, अरे मैं लंच ले रही हूं, आना चाहोगे? लेकिन आपके यहां कहने पर उसका चेहरा खिल उठता है, तो यही आपका जवाब है। यह भी ध्यान रखें कि क्या वह आपको ऐसी जगहों की ओर ले जाती है जो सिर्फ काम के बीच में लंच करने की बजाय डेट जैसी लगती हैं। एक शांत कैफे, एक ऐसी जगह जहां आप सचमुच बातें कर सकें। ये जानबूझकर चुने गए विकल्प हैं। लोग अपना निजी समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बिताते जिसकी ओर उनका ध्यान न हो। इसलिए अगर वह आपको लंच के लिए अकेले में बुलाने की कोशिश कर रही है तो वह सिर्फ सहकर्मी होने से आगे बढ़कर कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है। वह सहजता से काम के अलावा बाहर घूमने का सुझाव देती है। यही सच्चाई का क्षण है। अगर वह कुछ इस तरह कहने लगे, हमें कभी उस नए बार में जरूर जाना चाहिए, या मैं वह फिल्म देखना चाहती थी, तुम्हें आना चाहिए, तो बधाई हो, वह आपके लिए काम आसान कर रही है। महिलाएं काम के अलावा बाहर घूमने की सलाह नहीं देती, ये जब तक कि वे आपके साथ सहज न हों। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है, क्या वह बार बार इस बारे में बात करती रहती है? अगर वह आपको धीरे से याद दिलाती है या फिर कहती है, अरे हमें अभी भी वहां जाना है, तो वह सिर्फ विनम्रता से बात नहीं कर रही होती। वह चाहती है कि आप इशारा समझें और योजना बनाएं। ज्यादातर लड़के यहां झिझकते हैं, सोचते हैं, अगर वह यूं ही सोच रही थी तो क्या होगा। यकीन मानिए, औरतें उन लड़कों को बार बार बाहर घूमने का सुझाव नहीं देती जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर वह आपके दिमाग में यह विचार डाल रही है तो बस आपको यही कहना है, पता है, चलो करते हैं, तुम कब फ्री हो? वह आपसे अपनी कार तक चलने के लिए कहती है। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यह सबसे ज्यादा जाहिर करने वाले संकेतों में से एक है। अगर वह आपको अपनी कार तक चलने के लिए कह रही है, खासकर किसी अच्छी रोशनी वाली सुरक्षित जगह पर, तो यह असल में सुरक्षा की बात नहीं है। यह आपके साथ ज्यादा समय बिताने की बात है। वह जानती है कि वह वहां अकेले जा सकती है, फिर भी वह आपको आमंत्रित करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहती है कि क्या आप उस सुरक्षात्मक मर्दाना भूमिका में आएंगे। यह आपकी प्रतिक्रिया को परखने का उसका एक सूक्ष्म तरीका है। एक बात जो ज्यादातर लड़के नोटिस नहीं करते, अगर वह अपनी गति धीमी कर देती है, अपनी कार के पास रुक जाती है या जाने से पहले बातचीत जारी रखने के लिए बेवजह बहाने ढूंढ लेती है, तो वह उस पल को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर वह एक शरारती मुस्कान के साथ आपको धन्यवाद देती है या कुछ ऐसा कहती है, तुम्हारे साथ मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, तो वह अपनी बात साफ कर रही है। जिस महिला को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। जो महिला आपको पसंद करती है, वह यह देखने के लिए ये छोटे छोटे मौके बनाएगी कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।
आपके काम में हमेशा एक इच्छुक साथी मौजूद रहता है। कार्यस्थल पर ज्यादातर लोग सहकर्मियों के साथ रणनीतिक साझेदारी करते हैं, या तो कौशल की वजह से या सुविधा की वजह से। लेकिन अगर वह हमेशा आपके जैसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार रहती है, तब भी जब उसके पास दूसरे विकल्प मौजूद हों, तो यह कोई संयोग नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या उसे यह जानकर खुशी होती है कि आप दोनों एक ही काम पर हैं? क्या वह जरूरत न होने पर भी साथ काम करने की सलाह देती है? और फिर यह भी कि क्या वह छोटे छोटे संकेत देती है, जैसे हम एक बेहतरीन टीम बनाते हैं, है ना? यह एक परीक्षा है। वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। महिलाएं उन पुरुषों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती जिनके साथ रहना उन्हें पसंद नहीं। इसलिए अगर वह लगातार आपके साथ सहयोग करने के तरीके खोज रही है, तो वह सिर्फ कुशलता से ज्यादा की तलाश में है। वह जुड़ाव की तलाश में है। कार्रवाई के आह्वान के लिए संक्षिप्त विराम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ खास लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको हमारी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। हम इसके लिए सचमुच आभारी हैं। अब हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। 8. वह मासूमियत से आपको छूती है। ये सबसे बड़े खतरे में से एक है। महिलाएं शारीरिक संपर्क को लेकर बहुत चयनात्मक होती हैं, इसलिए अगर वो आपको छू रही है तो यकीन मानिए ये जानबूझकर किया गया है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हंसते समय आपके हाथ पर हल्का सा स्पर्श, ब्रेक रूम में गलती से छूना या आपकी कमीज पर कुछ ठीक करना। मुख्य बात यह है कि वह पहल करे। जब कोई महिला आपको पसंद करती है तो वह शारीरिक संपर्क को सामान्य बनाने के तरीके खोजेगी। शुरुआत में वह यह सहजता से करेगी ताकि देख सके कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। अगर आप ग्रहणशील हैं तो वह इसे और भी बेहतर बनाने के तरीके खोजती रहेगी। कोई भी महिला उस पुरुष को बार बार नहीं छूती जिसे वह पसंद नहीं करती। इसलिए अगर आप बार बार ये हल्के फुल्के स्पर्श होते हुए देख रहे हैं, तो वह यह देखने की कोशिश कर रही है कि आप प्रतिक्रिया देंगे या नहीं। ये सब के बड़ाई। वह आपके लिए कॉफी या स्नैक्स लाती है। यह बात आसान है लेकिन बहुत असरदार भी। अगर वह आपके लिए कॉफी या आपका पसंदीदा नाश्ता लाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कर रही है, तो वह आपके बारे में तब भी सोच रही है जब आप आसपास नहीं हैं। हाँ, सहकर्मी कभी एक दूसरे के लिए अच्छे काम करते हैं, लेकिन निरंतरता जरूरी है। अगर वह नियमित रूप से आपकी पसंदीदा लट्टे लेकर आती है या आपको कोई खास स्नैक पसंद है, तो यह व्यक्तिगत प्रयास है। असली परीक्षा तो यही है, क्या वह आपको चौंका देती है? अगर वह यूं ही आपकी मेज पर कोई चीज गिरा देती है और कहती है, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी, तो यह उसकी परवाह जाहिर करने का तरीका है, बिना ज्यादा जाहिर हुए। औरतें स्वभाव से ही देखभाल करने वाली होती हैं। जब उन्हें कोई पसंद आता है तो वे इसे छोटे छोटे सोच समझकर किए गए कामों से जाहिर करती हैं। और अगर वह आपकी पसंद पर नजर रखती है तो यह उसका यह कहने का तरीका है, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। बाबा वह अन्य सहकर्मियों को बताती है कि आप कितने महान हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लड़के बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वो आपके बारे में दूसरों से बात कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जरा सोचिए, जब तक वह आपको दिलचस्प न समझे, वह बातचीत में आपका जिक्र क्यों करेगी? अगर आप कुछ ऐसा सुनते हैं, ओह, वह कल ही मुझे बता रही थी कि तुम कितने मजाकिया हो, या उसने कहा था कि तुम टीम के सबसे होशियार लड़कों में से एक हो, तो ध्यान दीजिए। जब कोई महिला आपको पसंद करती है तो वह आपके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाती। कभी कभी वह जानबूझकर ऐसा नहीं करती, ऐसा बस हो जाता है। और अगर वह आपकी गैर मौजूदगी में आपकी तारीफ कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह आपके बारे में इतना सोच रही है कि किसी अलग बातचीत में आपका जिक्र कर रही है। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर आप कई लोगों से इसके बारे में सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि वह इसे अपनी आदत बना रही है।
लोग किसी सहकर्मी की तारीफ यूं ही नहीं करते जब तक कि कोई गहरी बात न हो। अगर आपका नाम बार बार आता है तो सोचिए, आप पहले से ही उसके दिमाग में हैं। 10 वह आपको आपके नाम के बजाय किसी उपनाम से बुलाती है। यह मजाकिया मजाक लग सकता है, लेकिन असल में यह किसी गहरी बात का संकेत है। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अंतरंगता का भाव पैदा करना चाहती है, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है उसे कोई उपनाम देना। ज्यादातर सहकर्मी एक दूसरे को उनके असली नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन अगर वह आपको किसी और नाम से बुला रही है, चाहे वह मजाकिया अंदाज में हो, फ्लर्ट करने के लिए हो या फिर थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए, तो वह आप दोनों के बीच कुछ खास बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वह आपको माइकल की बजाय माइकी कहे, या अगर आप हमेशा देर से आते हैं तो वह मजाक में आपको मिस्टर ऑलवेज लेट कहकर बुलाती है। यह आपको बाकियों से अलग दिखाने का उसका तरीका है। यह कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या वह कुछ कहते समय मुस्कुराती है या आपकी प्रतिक्रिया देखती है? वह समझ रही है कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। महिलाएं उन पुरुषों के लिए उपनाम नहीं रखती जिनमें उनकी रुचि नहीं होती। अगर उसने आपको कोई उपनाम दिया है तो आप पहले से ही उसके रडार पर हैं। बाई जब आप बाहर होते हैं तो वह आपका हालचाल पूछती है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपना दिन गुजार देते हैं कि काम पर कौन गायब है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि आप कब गए हैं और वह समय निकालकर हालचाल पूछती है तो यह बहुत बड़ी बात है। आप कैसे जान सकते हैं कि यह सिर्फ दोस्ताना चिंता नहीं है? क्या वह आपके बारे में पूछती है, शायद सहकर्मियों के सामने यूं ही बात उठाती है, अरे आज आपका नाम कहां है? या इससे भी बेहतर, क्या वह आपको सीधे मैसेज या मैसेज भेजती है, जैसे अरे सब ठीक है, आज हमें आपकी बहुत याद आई? यह शिष्टाचार नहीं, यह दिलचस्पी है। और सबसे बड़ा सुराग, अगर वह अगले दिन भी आपसे संपर्क करे, अगर वह कुछ ऐसा कहे, खुशी है कि तुम वापस आ गए, मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्या हुआ था, तो वह आपको बता रही है कि वह सचमुच आपकी परवाह करती है। अगर कोई महिला आपके बारे में तब भी सोचती है जब आप ऑफिस में भी नहीं होते, तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। बाकी सबको लगता है कि आप दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। आकर्षण के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यह अक्सर दूसरों के लिए ज्यादा स्पष्ट होता है, बजाय इसके कि आप दोनों में कोई खास आकर्षण हो। अगर आपके सहकर्मी आप दोनों के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, या यहां तो है कि कुछ होने का अनुमान लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। लोग बेतरतीब ढंग से होने वाले संकेतों को नहीं समझते। अगर उन्हें लगता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं तो शायद उन्होंने कुछ देख लिया है। असली परीक्षा, ध्यान दें कि जब कोई इस बारे में बात करता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। क्या वह हंसकर टाल देती है लेकिन मन ही मन खुश दिखती है? क्या वह शर्माती है, मुस्कुराती है, या आपकी तरफ एक नजर डालती है? अगर उसे यह बात पसंद है कि लोग आप दोनों के बीच कुछ तो सोच रहे हैं, तो शायद वह यही उम्मीद कर रही होगी कि यह सच हो। आकर्षण अपने आप जाहिर हो जाता है, भले ही आपको यकीन न हो। कभी कभी आपके आसपास के लोग इसे साफ साफ देख लेते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी बातें सुन रहे हैं तो उन्हें एक संकेत समझें। हो सकता है कि वे सही हों। ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो कमेंट में वर्क फ्लर्ट शब्द जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप हमारे असली समुदाय का हिस्सा हैं। मुझे यह देखना अच्छा लगता है कि कौन आखिर तक देखता है, तो मुझे बताएं कि आप यहां हैं। बोनस, वह आपको काश तुम आगे बढ़ते वाला लुक देती है। यह सबसे बेहतरीन संकेत है। जब कोई महिला आपकी ओर आकर्षित होती है लेकिन पहल नहीं करना चाहती, तो वह अपनी आंखों से ही बात करेगी।
यह एक ऐसी नजर है जो टिकती है, ऐसी नजर जो जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा देर तक टिकती है। एक नजर जो सिर्फ एक सामान्य नजर नहीं बल्कि कुछ गहरी होती है, उत्सुकता, उत्साह और शायद झिझक का मिश्रण। मानो वह इंतजार कर रही हो कि आप उसे समझेंगे या नहीं। आप ऐसे जान सकते हैं अगर आप उसे अपनी तरफ देखते हुए देखते हैं और वह तुरंत नजरें नहीं हटाती, या अगर वह देखती भी है लेकिन फिर चुपके से एक और नजर डाल लेती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको इशारा कर रही है। जरा सोचिए, काम पर औरतें यूं ही अनजान मर्दों को घूरती नहीं रहती। अगर वह आंखों में आंखें डालकर देखती है और वह नजरें मिलाती रहती है, तो वह उम्मीद कर रही है कि आप आगे आएंगे। और यदि आप इस वीडियो में बताई गई अन्य सभी बातों के बाद भी इस बात पर ध्यान देते हैं, तो संभवतः वह बस इस बात का इंतजार कर रही है कि आप संकेत समझें। अब आप जान गए हैं कि कैसे पता करें कि आपकी महिला सहकर्मी आपकी ओर आकर्षित है या नहीं। अब और कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। यह चैनल को सचमुच मजबूत करता है और हमें आप जैसे और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। रिश्तों, आत्मविश्वास और आकर्षण के बारे में रोजाना और भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसकी जरूरत हो, तो इसे उसके साथ साझा करें। क्या पता किसे थोड़ी और स्पष्टता की जरूरत हो।